अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली मेरे बेटा जो था उसको स्कूल के लिए मैंने सुला दिया था। और हम लोग ने, हमारा वैसे तो इरादा नहीं था कि उसके लिए बैग्स वगैरह लेंगे, बट फिर मेरे हस्बैंड को हुआ कि ना लेना चाहिए उसके लिए। तो उसके स्कूल का सेकंड डे यानी कि शुरू होने वाला था, फर्स्ट डे से वो आया था। तो हम लोग ने क्या किया कि उसको सुलाने के बाद मतलब मैं बिफ़ोर 8 उसको लिटा देती हूँ। और फिर उसके बाद दूसरे 2 बच्चों को लेके हम चले गए थे बाज़ार। 2-4 चीज़ें लेनी थी और साथ में जो है मुझे इसके लिए बैग हम लोग ने लिया। और यूनिफ़ॉर्म भी मुझे न्यू लेना था उसके लिए, बट जो शर्ट थी वो मुझे जो न्यू थी वो हमारे पास जो थी उससे ज़्यादा गंदी सी, मतलब उसका मटीरियल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग ने जस्ट पैंट और उसके लिए टाई शाई ले ली थी और बैग ले लिया था। तो यहाँ पे हम लोग बैग का अनपैकिंग कर रहे थे। अच्छा, शर्ट उसने वो अभी जो है पुरानी ही पहन रहा है, क्योंकि या तो छोटी थी या तो बड़ी थी। तो फिर मुझे ये था कि बड़ी नहीं लेते हम लोग, जो है वो साइज़ बिल्कुल ठीक है, हम यही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे 2 छोटे बच्चे बहुत शौक से बैठे थे कि हमने अनपैकिंग करनी है। और मैंने खैर इनकी ना वॉल्यूम बंद कर दी थी, क्योंकि बीच में ये लोग लड़ भी रहे थे और लाइक मुझे लगा कि छोड़ो। तो यहाँ पे ये लोग ना दिखा रहे हैं, ये 5 का सेट होता है और ये हमें 103 का मिला था। और यहाँ पे मतलब इसके अंदर वाटर बॉटल होती है, लंच बॉक्स होता है और लंच बॉक्स रखने के लिए एक कवर, एक छोटा सा बैग होता है और बड़ा बैग और पेंसिल बॉक्स। अच्छा, तो यहाँ पे जो था लंच बॉक्स और वाटर बॉटल मुझे यूज़ नहीं करनी थी, ये तो मुझे पुरानी जो इसकी थी ना वो ज़्यादा सही है। मैंने कहा था ये वही यूज़ करेगा। वाटर बॉटल तो बहुत ही छोटी थी उसके लिए। और इसके पास जो अपना है ना, तो वो देर तक जो है पानी को ठंडा रखती है। तो और गर्मियाँ हम लोगों को पता है बहुत है, तो ये वाली बॉटल अगर मैं रखती भी ना तो पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसके पुराने बैग से सारी बुक्स वगैरह निकाल के इसके न्यू बैग में डाली थी। और उससे उसको तो ख़ैर पता ही नहीं था, बट जो मेरे बच्चे थे वो मेरे बड़े बेटे से ज़्यादा एक्साइटेड थे कि सुबह में वो देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, वो कितना खुश होगा। तो इस चक्कर में मेरे छोटे बेटे की जब आँख सुबह में खुली थी तो वो फ़ौरन से मतलब फ़्रेश होके ना निकल आया था कि मैं मोहम्मद को सरप्राइज़ दूँगा। तो फिर उसको मैंने बताया कि भाई ने जो है वो ऑलरेडी देख लिया है, तो ही वाज़ लाइक ओके। तो यहाँ पे कोई एक चीज़ खोल के दिखा रहा था कि कोई दूसरी चीज़ खोल के दिखा रहा था। ख़ैर जो लंच बॉक्स है वो मैं आपको उसका दिखाती हूँ, सिर्फ़ वन साइड होता है और ये बहुत छोटा होता है। कभी कभी 2 चीज़ें या 3 चीज़ें डालनी हो तो उसके लिए ये बहुत छोटा है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये मैं नहीं दूँगी। बट हाँ, शुरू के 2-3 दिन इसने ये यूज़ किया था, क्योंकि इसमें मैं जस्ट एक बर्गर इसको डाल कर दे रही थी। तो यहाँ पे हमारा वो सारा काम ख़त्म हो गया था। तो हम लोग मुतब्बक लेकर आए थे 2 किस्म के। एक जो था वो चीज़ वाला था, मुझे चीज़ वाला ज़्यादा पसंद है। और जो दूसरा था वो अंडा होता है उसके अंदर बेसिकली, और उसके अंदर जो है ग्रीन अनियंस की जो ग्रीन पार्ट होती है ना वो डली होती है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में डली होती है। तो यही हमारा डिनर था और मुझे बहुत पसंद है। इसमें लेमन डाल के ये लोग खाते हैं। वैसे देखा जाए तो एक पराठा है, पराठे के अंदर ऊपर लेमन कौन डालेगा, बट हाँ, जो अंडे वाला होता है ना उसके ऊपर मैं लेमन ज़रूर डाल के खाती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। इसके बाद जो क्लिप आएगी वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की होगी और उसके बाद आपको मैं अपने बेटे का रिएक्शन भी दिखाऊंगी। वो एक्साइटेड था क्योंकि उसको रेड कलर बहुत पसंद है, बट वो इतना ज़्यादा उसने शो नहीं किया। बट जब बाद में जब वो मैंने उसको बोला कि आपके भाई ने लेकर दिया है, तो उसने, वो सो रहा था तो उसको प्यार उसने किया और मुझे वो बड़ा प्यार लगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो वो बहुत यानी कि बिज़ी टाइम होता है। बैग मैंने फ़िलहाल यहाँ रख दिया है उसके लिए, जब वो उठेगा तो फिर वो देखेगा। और फ़िलहाल हम लोग जो कल लेकर आए थे, हम लोग उसकी न्यू पैंट लेकर आए और शर्ट पुरानी है क्योंकि उसके साइज़ की नहीं मिलती। लाइक 9 नंबर है पैंट की, तो हमने सोचा था 9 नंबर की शर्ट लेते, बट वो अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोग ने 8 अवेलेबल थी, 8 उसका साइज़ अभी भी है। 10 बहुत बड़ी थी, तो 8 जो हमने देखी थी, तो जो इसका कलर है ना वो ये स्टिल साफ़ लग रही थी मुझे। जो हम न्यू ख़रीद रहे थे वो मुझे नीट नहीं लग रही थी, तो फिर वो हमने कैंसिल किया। हमने पैंट लिया था और टाई ली थी, वो टाई मैं ला के यहाँ रखूँगी। और मेरा बेटा उठेगा तो उसको बैग के लिए सरप्राइज़ मिलेगा, इंशाल्लाह वो खुश होगा। बट मुझे पता है कि वो थोड़ा बोलेगा कि मुझे क्यों नहीं लेके गए, तो उसके लिए मैं उसको यही बोलूँगी कि बाबा गए थे साथ भाई को लेके।
तो चलें, अब उसको उठाने का टाइम हो गया क्योंकि 5:30 हो गए और यहाँ पे 7 o'clock स्कूल लगता है और वो हाफ एन आवर पहले जाएगा। तो चलें हम उसको उठाते हैं और उसको सरप्राइज़ देते हैं। Do you like it? Yeah. ठीक है। Lunch box. Yeah. Slowly. We will open it. कैसा लगा? अच्छा। रेड कलर अब्दुल्ला ने चूज़ किया आपके लिए। कब गए थे आप लोग? हम नहीं गए थे, अब्दुल्ला और बाबा गए थे। कब? तो वहाँ आपने देखा वो मुझसे कंफर्मेशन ले रहा था कि आप लोग किस वक्त गए, क्योंकि वो जल्दी से हो गया था। तो फिर मैंने उसको बोला कि बाबा और अब्दुल्ला गया था, तो फिर वो थोड़ा सा वो हो गया। वरना अगर उसको मैं बताती कि मैं गई थी साथ तो फिर वो बड़ा नाराज़ होता। तो यहाँ पे मैं इसका लंच रेडी कर रही थी। लंच में मैंने इसके लिए बर्गर बनाया था और बनाना इसको मैंने दे दिया था। और ये एनर्जी ड्रिंक पता नहीं, ये मतलब ऐसी जूस ड्रिंक टाइप की थी, तो ये मेरा हस्बैंड लेकर आए थे उसके लिए, तो मैंने वो उसको डाल दिया था। और बस ये था इसका लंच, क्योंकि आजकल इसको यही अच्छा लगता है, तो ये मुझे कहता है कि मुझे यही बना कर दो। तो मुझे ये होता है कि उसको जो खाना है मैं वही बना के इसके लिए रखूं ताकि ये लंच ख़त्म करे। बट ये है कि टाइम टू टाइम मैं इसका लंच चेंज करती रहूँगी। और बस इसके बाद ये चला गया था स्कूल के लिए और यहाँ पे मुझे प्यार दे रहा था और मैंने उसको स्कूल के लिए भेजा। अपने बेटे को स्कूल के लिए भेजने के बाद मैं थोड़ा सो जाती हूँ। और यहाँ पे आप देखें मेरा बेटा उठ गया था, वो भी इसको प्यार दे रहा था कि वो जा रहा है। तो बस फिर उसके बाद मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैं लंच की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आटे का जो सूप हम लोग बनाते हैं वो बना रही थी और हमारी ज़बान में इसको चावकरी बोलते हैं। तो इसके लिए मैं कटिंग कर रही थी आटे की। जो मुझे इसमें सबसे मुश्किल काम लगता है ना, ये आटे को बेलना लगता है, क्योंकि आटा ना टूटे उसके लिए जो है आटा जो है वो थोड़ा सा हार्ड गूंदना होता है और हार्ड गूंदने के बाद उसको बेलना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास ने जो मशीन ली है उसके अंदर मैं आटा गूंद देती हूँ तो मेरा हाथ थोड़ा कम दुखता है। वरना आटे को अक्सर मैं हाथों से जब गूंदना होता था ना तो मैं इसको नरम कर देती थी। तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है जिसमें तुर्किश खानों में भी इस तरह से बनता है। पहले तो क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं थी, बट अब सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सी जगहों के खानों के उसका हमें पता चल जाता है। तो तुर्किश खानों में भी मैंने देखा है कि इस तरह आटे का वो लोग कुछ बनाते हैं, कुछ सूप टाइप इस तरह से। तो हमारे भी गाँव में ये बहुत शौक़ से, हमारे घर में बहुत शौक़ से पसंद करते हैं। मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसिकली बच्चे जब पाकिस्तान गए हैं ना तो बहुत सी चीज़ें खाना इन्होंने सीखा है, तो मुझे बहुत मैं खुश होती हूँ कि ये लोग खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे बच्चा आ गया था तो फिर मैंने खाना सर्व किया, साथ में मैंने अपने लिए थोड़ा सैलेड रखा था। और बस यहाँ पे मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।